Hello everyone, this is Deeksha and today I come up with a new topic of physics for class 9th students, that is force. It's a very interesting topic, force. As you all know about the force, आप सबको बेसिकली जनरली पता होगा कि फोर्स क्या होता है. बेसिकली फोर्स किसी भी चीज़ को प्रेस करना होता है, किसी भी चीज़ पे प्रेशर लगाना होता है एंड उसकी पोजीशन को चेंज करना, ये होता है हम बोल सकते हैं इन आर डेली टू डे लाइफ. So now today we are going to study it in a scientific way. So let's start. Force. Force. What is force? Opening a door. It is also a force. किसी भी डोर को ओपन करना ये भी एक तरह की फोर्स है. राइडिंग अ बाइसाइकिल, साइकिल चलाना भी एक फोर्स ही है. एंड लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो अ फोर्स. नाउ हमने क्यों कहा कि किसी भी डोर को ओपन करना एक फोर्स है? बिकॉज वी पुल समथिंग. जब हम किसी भी डोर को ओपन करते हैं, यू कैन एग्जामाइन इट, यू कैन एक्सपेरिमेंट दिस एट योर होम. आप जब किसी भी डोर को अगर ओपन करेंगे देन व्हाट यू ऑब्जर्व, आपको क्या ऑब्जर्व होगा? यू फाइंड दैट यू पुल समथिंग. आपने किसी चीज़ को पुल किया एंड दैट इज़ द डोर, वो डोर है. तो हम बोल सकते हैं कि डोर को भी ओपन करने के लिए हमने उस पर प्रेशर लगाया, हमने उसको प्रेस किया, पुल किया. सो सिमिलरली किसी भी डोर को ओपन करना, बाइसाइकिल चलाना या किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना, इट इज़ एन फोर्स, इट इज़ अ फोर्स. नाउ kick is also a force, push is also a force, lifting is also a force. So kick, for kicking, force applied on the ball. अगर सपोज कीजिए कि कोई बॉल है, ठीक है, उस पे अगर किक करना है उस बॉल को, देन वी नीड अ फोर्स, है ना. तो अब हम उसको फोर्सली ही अगर किक करेंगे बॉल, तभी वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगी, उसमें मोशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा. पुश करते हैं, जब हम किसी भी चीज़ को धक्का देते हैं, दैन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन इट, तब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं. सपोज वी कैन टेक दैन एग्जाम्पल, डेस्क को अगर पोजीशन ए से पोजीशन बी तक लेके जाना है, दैन वी नीड टू पुश इट, हमें उसको पुश करना होगा एंड वी हैव टू अप्लाई फोर्स ऑन इट, हमें इस पर फोर्स अप्लाई करनी होगी. सिमिलरली लिफ्टिंग का मीन्स है, आप सपोज यहाँ पे कोई पेन रखा हुआ है डेस्क पे, अगर हम उसको उठाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द लिफ्टिंग एंड इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स. सो हिटिंग, पैडलिंग, स्टॉपिंग, ओपनिंग, प्लकिंग एंड मूविंग, इट्स ऑल आर द फोर्सेस. ये सब फोर्सेस हैं. बिकॉज हिटिंग मीन्स अगर आप किसी भी आयरन नेल को किसी भी बॉल में फिट करते हैं, दैन यू हैव टू अप्लाई फोर्स ऑन इट, तब आपको उस पर फोर्स अप्लाई करनी होती है. तो जब आप वॉल पे फोर्स लगा रहे होते हैं, तभी वो आयरन नेल जो है वो वॉल में अंदर जा पाती है. तो इसमें भी फोर्स का यूज़ हो रहा है. अगर आप जब आप साइकिल चला रहे होते हैं, आप सभी ने साइकिल चलाई होगी इन योर चाइल्डहुड. सो आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि आप पैडलिंग करते हैं, बिकॉज विदाउट पैडलिंग यू कांट एबल टू मूव विद द साइकिल. अगर आप पैडलिंग नहीं करेंगे तो आप साइकिल को मूव नहीं कर सकते. तो इसीलिए हम साइकिल पे भी फोर्स को अप्लाई करते हैं. ओके, तो इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फोर्स. स्टॉपिंग, सपोज कहीं से भी बॉल आ रही है, अगर आप लोग फुटबॉल वगैरह खेलते होंगे दैन यू नो, को पता होगा कि जैसे बॉल अगर कोई किक करता है और आपको उस बॉल को अपने पास लेके जाना होता है, मतलब यू हैव टू गोल, अगर आपको गोल करना है तो उस बॉल को फर्स्टली आपको रोकना होगा, दैन यू हैव किक, तब आप उसको किक करेंगे. तो बॉल को रोकना भी एक तरह का फोर्स होता है. ओपनिंग, सपोज यहाँ पे ओपनिंग का मीन्स ये दिया है कि कोई भी ड्रॉर है, उसको जब आप ओपन करते हैं दैन यू हैव टू पुल दिस दैट ड्रॉर, आपको उस ड्रॉर को पुल करना होता है, उसको खींचना होता है बाहर की तरफ ओपन करने के लिए. तो इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स. प्लकिंग, जब गिटार बजा रहे होते हैं तब भी हमें उसमें फोर्स अप्लाई करनी होती है उसके स्ट्रिंग में, ताकि जो वॉइस है, जो मेलोडियस म्यूज़िक है, वो डेवलप हो सके. एंड मूविंग, जब आप लोग चेस खेल रहे होते हैं तब भी आप उसमें फोर्स का यूज़ करते हैं फॉर मूविंग अप द ऑब्जेक्ट्स. सो दैट इज़ ऑल फोर्स. ये फोर्स है इन आवर डेली लाइफ, इन आवर डे टू डे लाइफ. ओके, बट इन साइंटिफिकली हम स्मॉलर वर्ड्स में कह सकते हैं, पुशिंग और पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स.
किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना, पुल करना फोर्स कहलाता है। फोर्स कैन बी पुश एंड पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट्स। फोर्स इज पुश एंड पुल अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट। इंट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट, फोर्स में क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंट्रैक्शन भी होता है। इट इज़ ओनली ऑल्सो द मेन पॉइंट, ये भी एक मेन पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंट्रैक्शन भी होता है। इंट्रैक्शन मतलब अगर बॉल को किक करने की बात है या स्टॉप करने की बात है तो यहाँ पे इंट्रैक्शन उस पर्सन और उस ऑब्जेक्ट के बीच में रहा। सपोज बॉल और वो पर्सन जो किक करेगा बॉल को या स्टॉप करेगा उसके बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है। सिमिलरली वो पर्सन जो कि डेस्क को आगे को प्रेस कर रहा है, उसको पुश कर रहा है, तब यहाँ पे डेस्क और उस पर्सन में इंट्रैक्शन होगा, देन ओनली फोर्स कैन अप्लाई, तभी फोर्स अप्लाई हो सकती है और इट कैन वर्क। सो साइंटिफिकली वी कैन से दैट अ फोर्स इज़ एन एफर्ट। फोर्स जो है एक एफर्ट होता है जो कि चेंज कर देता है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को रेस्ट से। क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, अब हम उसको, क्योंकि सपोज हमने ये बॉल का ही एग्जांपल लेता है, अगर बॉल रेस्ट पोजीशन पे है, जब हमने उसको किक किया तो उसकी पोजीशन चेंज हो गई, वो मोशन में हो गई। तो किसी भी फोर्स एक वो एफर्ट होता है जिससे कि हम किसी की ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर देते हैं और हम उस ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को भी चेंज कर देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द फोर्स। नाउ आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, मैं आपसे एक क्वेश्चन आस्क करती हूँ, दैट आर देयर एनी फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टेशनरी बॉल। क्या जो स्टेशनरी बॉल है उस पर कोई फोर्स एक्ट कर रही होगी? अब आप लोग कहेंगे कि अभी बताया गया कि फोर्स से मोशन होता है, ठीक है, जब फोर्स अप्लाई करते हैं तब ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हो जाती है और वो मोशन में आ जाता है। तब अगर बॉल रेस्ट पे है तो बॉल पे कोई फोर्स एक्ट कैसे कर रही होगी, है ना? ये क्वेश्चन सबके माइंड में अराइज हुआ होगा। बट येस, देयर आर फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्टेशनरी बॉल। स्टेशनरी बॉल पे फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। अब आप कहेंगे क्यों, कैसे? So it is the phenomena of balanced force, because forces are of two types. Generally force आपकी two types की होती हैं, balanced force and the unbalanced force. तो क्या होता है कि जो स्टेशनरी बॉल है उस पर जो फोर्स लग रही होती है वो एक तो लग रही होती है टूवर्ड्स द ग्राउंड, यानी कि हम उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ओके, एंड एक लग रही होती है अपसाइड द ग्राउंड, दैट इज ग्राउंड रिएक्शन फोर्स, उसको हम नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं और फोर्स ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इनमें जो ये दोनों फोर्स लग रही होती हैं ये इक्वली लग रही होती है। नीचे से जो टूवर्ड्स द अर्थ है उस पर भी उतनी ही फोर्स है जितनी कि अपसाइड द ग्राउंड है। तो दोनों फोर्स इक्वल होने की वजह से यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स होती है वो ज़ीरो हो जाती है। ना ही तो ऑब्जेक्ट को ये बैलेंस करके रखते हैं, तो इसीलिए ऑब्जेक्ट इधर उधर मूव नहीं कर पाता। दैट इज़ कॉल्ड दी बैलेंस्ड फोर्स, कि कोई भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होना और उस पर फोर्सेस लगना, दैट इज़ कॉल्ड दी बैलेंस्ड फोर्स। सो यहाँ इस बॉल पे फोर्स तो एक्ट कर रही हैं, कौन सी फोर्स है? फोर्स ऑफ रिएक्शन, दैट इज़ ग्राउंड रिएक्शन फोर्स है, एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, लग रही है लेकिन बॉल की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ रिएक्शन है वो ग्राउंड से प्रोवाइड हो रही है फोर्स ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए। और इस तरह से इसमें अगर हम रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगी हमारी ज़ीरो होगी, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी माइनस फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिएक्शन। तो अगर हम जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसको फोर्स ऑफ रिएक्शन से माइनस करेंगे दैन इट बिकम्स द ज़ीरो। तो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे ज़ीरो होगी, इसीलिए यहाँ कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई भी रिजल्टेंट फोर्स यहाँ नहीं हो रही है, रिजल्टेंट फोर्स यहाँ ज़ीरो है, दैट्स वाई द मोशन डजंट टेक प्लेस हेयर। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इन योर माइंड दैट व्हाट इज़ नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होता है ना? नेट फोर्स बैलेंस्ड फोर्स में आता है हमारा। एंड नेट फोर्स क्या होती है? मल्टीपल फोर्सेस, जब बहुत ज़्यादा फोर्सेस एक से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं किसी भी बॉडी पे, तो क्या होता है उस बॉडी पे फोर्सेस तो लग रही होती हैं और वो फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करती हैं,
तब जो फोर्स होती है, जो रिजल्टेंट फोर्स होती है वो ज़ीरो हो जाती है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे चाहे एक फोर्स लगे या फिर 4, 6 वट एवर बी द फोर्सेस, कितनी भी फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट पे लगें, लेकिन वो आपस में एक दूसरे को बैलेंस करती रहती हैं और एक दूसरे को कैंसिल करती रहती हैं। तो इसीलिए इसी वजह से बैलेंस्ड फोर्स जो होती हैं वो फोर्सेस होती हैं जो कि कोई मोशन कॉज नहीं करती, बिकॉज वो एक दूसरे को आपस में बैलेंस करती रहती हैं और कैंसिल करती रहती हैं। So, in the scientific way, balanced force is when balanced forces are applied to an object, there will be no net effective force acting on the object। मतलब जब बैलेंस्ड फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई की जाती हैं तो वहाँ पे कोई भी नेट इफेक्टिव फोर्स एक्ट नहीं करती है, क्योंकि वो कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को बैलेंस करके। तो बैलेंस्ड फोर्सेस इसी वजह से कोई भी मोशन कॉज नहीं करती हैं। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दैट वाई दिस बॉल। अब समझ गए होंगे आप कि क्यों ये बॉल मोशन में नहीं है और इस पर फोर्स एक्ट कर रही हैं। सिंपली बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है, इक्वल फोर्स एक्ट हो रही होती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में। एज यू कैन सी इन द फिगर, आप फिगर में देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक बीच में वुडन ब्लॉक है और 2 मेंस हैं या 2 बॉयज़ हैं, ये इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन इनकी फोर्स इक्वल है। इसी वजह से इस ब्लॉक में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है इसकी स्टेट में। ओके, बैलेंस्ड फोर्सेस अपोजिंग फोर्स होती हैं, एक दूसरे को अपोज करती रहती हैं सेम स्ट्रेंथ पे, मतलब उनकी जो कैपेसिटी होती है सेम होती है और एक दूसरे को अपोज करती रहती हैं, एक दूसरे का विरोध करती रहती हैं ऑब्जेक्ट पे। इसी वजह से ऑब्जेक्ट हमारा मूव नहीं करता। बैलेंस्ड फोर्स में रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होता मोशन में ऑब्जेक्ट के। ठीक है, इसके लिए वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ दैट इज अ कार। ठीक है, आप कार पे देख रहे होंगे इधर भी 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है एंड इधर भी 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है। तो क्या होगा, कार मूव नहीं करेगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जो है वो सेम स्ट्रेंथ की है। इसी वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगी, क्योंकि जो रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा वो इन फोर्स को आपस में कैंसिल कर देगा एंड देयर विल बी द रिजल्टेंट फोर्स इज 0, हैंस नो मोशन टेक्स प्लेस इन दिस पिक्चर। वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ टग ऑफ वॉर। इसको हम बोलते हैं ना रस्सी खींचने वाला गेम। इसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि इक्वली टीम डिवाइड की जाती है और वो लोग उस रोप को, रस्सी को खींचते हैं और यहाँ पर भी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता है। थोड़ा थोड़ा जो टीम मेंबर्स होते हैं आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा पीछे हटते हैं, लेकिन चेंज नहीं आता है क्योंकि इक्वल फोर्स लग रही होती है यहाँ पे। इसीलिए नेट फोर्स जो होती है वो 0 होती है एंड दैट इज कॉल्ड द बैलेंस्ड फोर्स। वी कैन टेक एन अनदर एग्जाम्पल फॉर द बैलेंस्ड फोर्स। हम बैलेंस्ड फोर्स के लिए अनदर एग्जाम्पल भी लेते हैं। सपोज आप लोग कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपकी जो मतलब कोई शिफ्ट कर रहा है, कोई बॉय है वो शिफ्ट कर रहा है, तो उसकी मम्मा उसको बोलती है कि यहाँ पे जो बॉक्स रखा हुआ है वुडन बॉक्स, इसको बेटा शिफ्ट कर दो। आप जब इसको शिफ्ट करना है देन व्हाट ही नीड टू डू, से क्या करना होगा, इस पर प्रेशर लगाना होगा। एज ही अप्लाई द फोर्स अप्लाई कर रहा है वो, बट व्हाट हैपेंड कि वो मूव ही नहीं कर रहा है। अब वो सोच रहा है, उसे वही फेनोमेना याद आ रहा है कि कहा तो ये जाता है कि फोर्स अप्लाई करने से स्टेट में चेंज आता है, मोशन में आ जाती है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो ये क्यों नहीं चेंज हो रहा है, इसका स्टेट चेंज क्यों नहीं हो रही है। दिस इज़ बिकॉज क्योंकि इस पर फोर्स एक्ट कर रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड द नॉर्मल फोर्स दैट इज़ फोर्स ऑफ रिएक्शन। अब इस वजह से ये फोर्स जो है वो ये इसमें फोर्स अप्लाई होने की वजह से ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। यहाँ पे अब ये नॉर्मल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, जब हट जाएगी, ठीक है, कैंसिल हो जाएगी एक दूसरे से, फिर अगर ये फोर्स लगाएगा उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट तब भी मूव नहीं करेगा, क्योंकि एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लगता है। क्योंकि अभी मैंने आपको पहले वाले डायग्राम में सिर्फ इतना बताया था कि दोनों साइड से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है, इस वजह से हमारा ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पाता है। लेकिन जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है वो फोर्स क्या होती है, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहलाती है। दैट्स वाई आई टेक दिस एग्जाम्पल
ताकि आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बताया जा सके कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो फोर्स होती है जो कि अपोज करती किसी चीज़ को या फिर अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये फोर्स जब यहाँ से अप्लाई हो रही है तो इसके अपोजिट साइड से भी एक फोर्स लगेगी जो कि इसको मूव नहीं होने देगी। सो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है कि वो फोर्स होती है जो कि मोशन को अपोज करती है, मतलब मोशन को कंडक्ट नहीं करने देती, उसे हम फ्रिक्शन बोलते हैं। और ये दो सरफेसेस के बीच में होती है, ठीक है, सरफेसेस के बीच में होती है, और इसी को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं या फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। नाउ this is all the balanced force. Now let's study about the unbalanced force. So unbalanced force वो फोर्स होती है जो कि ऑब्जेक्ट पे एक्ट तो करती है और वो ऑब्जेक्ट में मोशन भी क्रिएट करती है, मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स के होने से मोशन भी क्रिएट होता है। इसमें जो नेट फोर्स होती है वो सम होता है। वहाँ पे नेट फोर्स क्या था, माइनस हो रही थी, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे नेट फोर्स सम होता है। सारी फोर्सेस का, जितनी भी फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही हैं, सारी फोर्सेस का सम होता है। सो एग्जाम्पल, अगर कोई भी अनइक्वल फोर्स अप्लाई हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो एक्सलरेट होगा, यानी कि उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा उस डायरेक्शन में जहाँ पे कि फोर्स ज़्यादा है, ग्रेटर फोर्स है। अनदर एग्जाम्पल्स ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस इज, अगर टू स्टूडेंट्स हैं, वो पुश कर रहे हैं अपोजिट साइड से किसी भी बॉक्स को जो कि फ्लोर पे है, तो वो स्टूडेंट जो कि पुश करेगा कम फोर्स के साथ, यानी कि स्मॉल एरो से बताया गया है उसको बॉक्स पे, और दूसरा स्टूडेंट जो राइट साइड से फोर्स कर रहा है जो कि लॉन्ग एरो से दिखाया है, वो मोर फोर्स के साथ उसको पुश कर रहा है, तो जो रिजल्टिंग एक्शन होगा वो उस डायरेक्शन में होगा जहाँ पे कि फोर्स ज़्यादा है। तो दैट इज़ कॉल्ड द अनबैलेंस्ड फोर्स, कि यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं होती है, यहाँ उस डायरेक्शन में मोशन होता है जहाँ पे फोर्स ज़्यादा है। यू कैन टेक दिस एग्जाम्पल, ठीक है। ये एक ट्रक है, इस ट्रक पे क्या हो रहा है, इस ट्रक पे मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो ये जो ऊपर वाला एरो है ये आपको ये शो करेगा कि जो ट्रक का डायरेक्शन है वो किधर हो जाएगा, यानी कि इधर 100 न्यूटन की फोर्स लग रही थी उस साइड हो जाएगा, उस डायरेक्शन में, यानी कि ट्रक जो है वो मूव करेगा, मोशन में आ जाएगा। दिस इज द अनदर एग्जाम्पल ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो हैवी है वो उस पर फोर्स ज़्यादा लग रही है, इस वजह से वो डाउनवर्ड आ रहा है, और जो हैवी नहीं है, लाइट है, तो उस पर फोर्स कम लग रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम है उस पर, इसलिए वो क्या हो रहा है, वो अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ओके, अनदर एग्जाम्पल इज ऑल्सो सीसॉ, जो झूला होता है, आप लोग ये झूला झूलते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें भी अनबैलेंस्ड फोर्स ही शो हो रही होती है, कि जो हैवी होता है वो डाउनवर्ड शिफ्ट होता है और जो लाइट होता है वो अपवर्ड शिफ्ट होता है। यहाँ पे भी फोर्स ही एक्ट करती है, लेकिन यहाँ पे फोर्स मूवमेंट कॉज करती है उस डायरेक्शन में जहाँ पे कि फोर्स ग्रेटर होती है। सो नाउ एट लास्ट द very minute difference between the balanced and unbalanced forces. तो इट्स वेरी सिमिलर कि बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है, इक्वल फोर्स लगती है अपोजिट डायरेक्शन में और मोशन नहीं होता, एंड इन अनबैलेंस्ड फोर्स इक्वल फोर्स नहीं लगती है और यहाँ पे मोशन होता है। बैलेंस्ड फोर्स में नेट फोर्स जो होती है, रिजल्टेंट फोर्स, वो ज़ीरो होती है क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करती हैं, बैलेंस करती हैं। एंड इन अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है, ये सम होती हैं, वो उन सारी फोर्सेस का जो कि इन पे एक्ट कर रही होती हैं। सो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस स्पीड को चेंज करती हैं, डायरेक्शन को चेंज करती हैं मोशन के, वो मूव्स करती हैं उस डायरेक्शन में फोर्स के जहाँ पे कि फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। सो आई होप दैट you understand it. So that's it from my side. I will be coming back with a new topic. Till then, take care and goodbye.